कोरोना की ग्राफ में आई गिरावट के बाद देश भर के स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं। कुछ ही हफ्ते बीते हैं कि एक बार फिर से कोरोना रिटर्न्स का सायरन बजने लगा है। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूल्स में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चों के माँ बाप टेंशन में आ गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स अभी इसे बड़ा खतरा नहीं मान रहे हैं, लेकिन चीन में कोरोना से जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है, उसे देखते हुए कोरोना को लेकर लापरवाही तो नहीं बरती जा सकती है। क्या दुनिया पर वाकई कोरोना की एक और लहर का संकट मंडरा रहा है? क्या चीन से एक बार फिर महामारी का वायरस फैलेगा? इसकी पूरी पड़ताल होगी, लेकिन पहले देखिए भारत में स्कूल कॉलेज में कोरोना की दहशत क्यों है और कैसे फैली है। कोरोना की कहर की ये तस्वीरें अगर आपको डराती है तो ये डर अच्छा है, क्योंकि डर ही आपको लापरवाही से बचाएगा। ये कोरोना की चौथी लहर रोकने के लिए जरूरी भी है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों से आ रही रिपोर्ट्स ने चौथी लहर का अलार्म बजाना शुरू कर दिया है। खतरे की ये घंटी बजी है उन स्कूलों से जो पूरे 2 साल बाद अभी खुलना शुरू ही हुए हैं। कोरोना के कमजोर होने के बाद अभी स्कूल खुले ही हैं कि नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों से डराने वाली खबरें आनी शुरू हो गई है। पिछले एक हफ्ते में नोएडा गाजियाबाद के कई स्कूलों से छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट्स आने लगी है। कोरोना का सबसे बड़ा अटैक नोएडा के मशहूर खेतान पब्लिक स्कूल पर हुआ है, जहां एक साथ 13 बच्चे और 3 टीचर्स कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके बाद स्कूल को 18 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद के केआर मंगलम स्कूल में 5 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया गया। गाजियाबाद के ही सेंट फ्रांसिस स्कूल के 4 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि नोएडा के डीपीएस स्कूल में भी एक छात्र पॉजिटिव पाया गया है। गाजियाबाद के मशहूर जयपुरिया स्कूल में भी हाई स्कूल का एक छात्र पॉजिटिव मिला। इसके बाद स्कूल को 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जो बच्चे संक्रमित पाए गए थे और जो शिक्षक संक्रमित पाए गए थे, उनके संपर्क में आने वाले लोगों की जांच जो है वो की जा रही है। इसके बारे में स्कूल प्रशासन ने प्रशासन को भी इत्तला कर दी थी, जिसके बाद से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और तमाम चीज़ें की जा रही है। लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्कूल की तरफ से भी एहतियात बरतते हुए स्कूल बंद करके ऑनलाइन स्विच कर दिया गया है। और इस बीच में जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे थे, जहाँ संक्रमित बच्चे पाए गए थे, उनसे भी कहा गया कि वो भी एहतियात बरतें और जब वो आए तो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। कोरोना की वजह से देश भर में स्कूल करीब 2 साल से बंद चल रहे थे। पिछले 1 महीने से ही दिल्ली एनसीआर में स्कूल खुलना शुरू हुए हैं। इसके बाद पेरेंट्स भी काफी हिम्मत करते हुए बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर चुके थे, लेकिन स्कूल में कोरोना के केसेस ने माता पिता का डर एक बार फिर से बढ़ा दिया है। काफ़ी कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लग गए हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। तो अभी हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। जैसे इंदिरापुरम के कई स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव बच्चे निकले हैं, तो उसके काफ़ी डरे हुए हैं हम लोग। तो अभी बच्चों को हम लोग घर में ही पढ़ा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि स्कूल के बच्चे कोरोना संक्रमित तो पाए गए हैं कुछ बच्चे। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए सुनते हुए बहुत डर लगता है कि क्या नाम है, अगर क्लासेस दोबारा से ऑनलाइन चालू हो जाएं तो सारे बच्चों के लिए वही सेफ रहेगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अपने घर में रह के पढ़ेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। जिन स्कूलों में कोरोना अटैक हुआ है, वहां जब तक स्कूल नहीं खुलता तब तक ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाएंगी। सबसे ज्यादा मामले खेतान पब्लिक स्कूल से आए हैं। इसकी जानकारी स्कूल ने प्रशासन को दे दी है। इसके बाद जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में आ चुका है और कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लापरवाह न होने की चेतावनी जारी की है, क्योंकि नोएडा में कोरोना का ग्राफ तेजी से चढ़ने लगा है। अब नोएडा में एक्टिव मरीजों की संख्या फिर से 100 के पार जाती हुई दिख रही है। चिंता की बात यह है कि सिर्फ पिछले 48 घंटों में 54 नए मरीज मिले हैं। हमारे पास 23 अभी तक बच्चे रिपोर्ट है। टोटल एक्टिव केसेस हमारे 90 हैं और इसमें 2 एडमिटेड है, एक जेपी में, एक कैलाश में है। और घर के आसपास ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। उसके हिसाब से उनकी सैम्पलिंग भी कराई जाएगी। जो पॉजिटिव होंगे
और 30 से ज़्यादा इंटरसिटी स्कूल निकले 8 डिवीजन, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। यही हमारी स्ट्रेटजी है। राहत की बात यह है कि अब तक स्कूलों में जितने भी मामले आए हैं वो गंभीर नहीं है। ज्यादातर मामलों में बच्चों में मामूली लक्षण ही नजर आए हैं, लेकिन देश और दुनिया से कोरोना को लेकर आ रही खबरें अच्छी नहीं है। सिर्फ स्कूलों में आए मामलों से ही चौथी लहर का खतरा नहीं बढ़ा है। ऐसा मत समझिए कि स्कूल की खबर है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चौथी लहर का डर सता रहा है। देश के कई राज्यों के आंकड़े खतरे की घंटी बजा रहे हैं और उन्हीं आंकड़ों को अब ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत आप देखिए दिल्ली से, जहां 29 मार्च को 4 अप्रैल वाले हफ्ते जो है आप देखिए 743, 29 मार्च से 4 अप्रैल तक 743 केसेस हुए थे। 5 से 11 अप्रैल 958 केसेस हुए। इजाफा कितना हुआ? 34% का हुआ। आगे बढ़िए आप हरियाणा, 2 हफ्ते पहले 344 केसेस थे, 521 वो हो गए हैं। कितना इजाफा हो गया? 51% का इजाफा हो गया है और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगे की तरफ आइए आप, दिल्ली और हरियाणा के बाद उन इलाकों में जहां पर ऐसे ही कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं बढ़ोतरी के साथ। गुजरात 62 केसेस 29 से 4 अप्रैल को देखे गए थे, 131 केसेस हो गए, 127% का इजाफा हुआ है। इसीलिए कोरोना के ग्राफ में इस तेजी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। केंद्र की तरफ से देश के 5 राज्यों को चेतावनी जारी कर दी गई है, जहां पॉजिटिविटी रेट में उछाल इसी तरीके से देखा गया है। और वो 5 राज्य मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। दिल्ली, जिसका अभी हमने आपको आंकड़ा बताया है, दिल्ली के साथ हरियाणा, वो आंकड़ा भी आपने देखा कैसे इजाफा लगातार हुआ। और फिर केरल में भी ऐसे ही कुछ मामले देखने को मिल रहे हैं। और 2 और राज्य है जहां पर अलर्ट मोड पर वहां की सरकारों को रख दिया गया है, महाराष्ट्र और मिजोरम। इन 5 राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल हम एक छोटे से अंतराल के लिए रुके, लेकिन उससे पहले एक और आपको आंकड़ा दिखा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो सारे आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि अभी कोरोना को लेकर सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। देश भर में स्कूल कॉलेजेस खुले हुए अभी कुछ ही हफ्ते बीते हैं। कोरोना रिटर्न्स का जो सायरन है वो कैसे बज रहा है देखिए। ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है वो बताया जा रहा है, ये WHO की तरफ से बताया गया है, XC वेरिएंट। ज़्यादातर लक्षण इसके जो हैं वो ओमिक्रॉन जैसे ही बताए जा रहे हैं। और साथ में ये जो नया वेरिएंट है इस पर गंभीरता से इस बात को लेकर रिसर्च किया जा रहा है कि इसके रेपरकशंस क्या है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि लक्षण जो हैं, जैसा मैंने बताया, ओमिक्रॉन जैसे ही है, वो इतने खतरनाक नहीं है। वैक्सीन के असर पर रिसर्च, जैसा मैंने कहा कि आफ्टरमैथ क्या हो सकता है, उस पर अभी चल रही है। लेकिन उसके बावजूद एहतियात बरतते हुए स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से शुरू कर दी है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।